नमस्कार किसान मित्रों, मैं एग्री जंक्शन कोटवा वन स्टॉप शॉप से आप सभी के बीच आज का विषय है सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है और इनकी मात्रा खेतों में कितनी होनी चाहिए और इनमें से कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व चिलेट के फॉर्म में उपयोग करते हैं। तो चिलेट क्या है, इसको भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से मानव शरीर में हमें कुछ जरूरी पोषक तत्व होते हैं, मानव जीवन जीने के लिए या पूरा करने के लिए हमें कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार पौधों के जीवन चक्र को पूरा करने के लिए कुछ जरूरी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो यह जो कुछ पोषक तत्व हैं, यह कितने हैं? यह टोटल 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट फॉर देयर लाइफ साइकिल, कंप्लीटिंग फॉर देयर लाइफ साइकिल। तो पौधों के जीवन चक्र पूरा करने के लिए 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं। तो यह एसेंशियलिटी ऑफ क्राइटेरिया न्यूट्रिएंट के संदर्भ में यह एक वैज्ञानिक थे, ऑर्नन एंड स्टाउट। इन्होंने दिया था जो जरूरी पोषक तत्व हैं पौधों को। तो ऑर्नन एंड स्टाउट ने दिया था यह। तो 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं। 17 में से आपके कुछ बेसिक न्यूट्रिएंट हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट में आपका एनपीके, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आ जाता है। 6 टोटल इसमें है। 3 जो है बेसिक है, CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और उसके बाद जो बच रहा है वह माइक्रो न्यूट्रिएंट है। माइक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब यह हो गया कि हमें जिस प्रकार से दाल या सब्जी में हमें नमक की जितनी मात्रा डालनी होती है, नमक का जितना रोल है, थोड़ी सी अमाउंट बढ़ जाती है तो भी टॉक्सिक हो जाएगा, जहर के जैसा हो जाएगा। और थोड़ी सी मात्रा कम भी हो जाएगा तो वह स्वादहीन हो जाएगा, दाल या सब्जी बिना स्वाद का हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यह सूक्ष्म पोषक तत्व भी पौधों के लिए जरूरी होते हैं। इनकी थोड़ी सी ही मात्रा चाहिए होती है, लेकिन यह मात्रा जरूरी होती है देने। यह पौधों को देने के लिए जरूरी है। थोड़ी सी ही मात्रा चाहिए, लेकिन यह जरूरी है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार नमक दाल के लिए जरूरी है, थोड़ी सी मात्रा ही चाहिए दाल में नमक, लेकिन वह जरूरी है। तो और अगर यह थोड़ी मात्रा ज़्यादा हो जा रही है तो भी यह टॉक्सिक का काम करेगा, जहर का काम करेगा। तो यह टोटल सूक्ष्म पोषक तत्व 8 हैं। 8 में आपका आ जाएगा
8 में आपका आयरन हो गया, कॉपर हो गया, मैंगनीज हो गया, जिंक हो गया, 4 हो गए, मॉलिब्डेनम हो गया 5, बोरॉन हो गया 6, और क्लोरीन हो गया 7, और निकेल हो गया 8। टोटल यह जो है 8 सूक्ष्म पोषक तत्व बने हुए हैं जो हमें पौधों के लिए ज़रूरी होते हैं। तो और इसके बाद हम अगर चिलेट को देखेंगे तो यह सूक्ष्म पोषक तत्व कितनी मात्रा में चाहिए? 6 किलो प्रति एकड़। 6 किलो प्रति एकड़ यानी 1 एकड़ में आपका 1.5 बीघा होता है, तो 1.5 बीघा जो है लगभग 1.5 बीघे में आपका 6 किलो पड़ता है। और जब हेक्टेयर में आप बात करेंगे तो हेक्टेयर 2.5 एकड़ का 1 हेक्टेयर होता है, तो हेक्टेयर में आपका 10 से 12 किलो प्रति हेक्टेयर आपका पड़ेगा। तो अब जो है अगर चिलेट की बात करेंगे तो चिलेट, जैसा कि आप लोग देखते होंगे, चिलेट बहुत बाज़ार में महंगा मिलता है। चिलेट कॉस्टली बहुत है, कॉस्टली है, बट यह बहुत ज़्यादा इफ़िशियंट होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और कारगर बहुत ज़्यादा होते हैं ये पौधों के लिए। तो ये इसलिए कॉस्टली होते हैं क्योंकि इनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है ज़्यादा आती है। तो यह चिलेट कौन कौन से क्या होते हैं? चिलेट का मतलब ग्रीक वर्ड होता है, चिली के नाम, चिली से लिया गया है। चिली का मतलब होता है चिपकना। जैसे झींगा मछली होती है, उसके मुंह के आकार से जो है होती है वो, तो लेब्स्टर्स क्लॉ की तरह जो है वो होती है, चिपकती है वो सब झींगा मछली, जो उसका मुंह का आकार होता है। तो चिपकने वाले गुण होते हैं। चिपकने का मतलब यह हो गया कि यह एक ऐसा फॉर्म है, रूप है, जो आपको जो इजीली अवेलेबल नहीं हो रहे हैं न्यूट्रिएंट पौधों के लिए, जो उपलब्ध आसानी से नहीं हो पा रहे हैं, ये जो 4 बताया है मैंने, ये जिंक, आयरन, मैंगनीज और जिंक, आयरन, मैंगनीज, और चौथा है आपका जिंक, आयरन, मैंगनीज, और चौथा आयरन, जिंक, कॉपर, चौथा कॉपर है। तो ये चारों बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो हाईली रिएक्टिव होते हैं तो ये चारों जो है जब आप अप्लाई करेंगे सॉइल में, या ये देखिए चिलेट 2 तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। पहला तो आप फोलियर स्प्रे मतलब पौधों के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा जो है आप सॉइल एप्लीकेशन कर सकते हैं, माने ज़मीन में दे सकते हैं, ज़मीन पे आप अप्लाई कर सकते हैं, खेतों में डायरेक्ट सॉइल पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यह जब अप्लाई करेंगे 2 तरह से अप्लाई किए आप, और इनका जो है यह चिलेट जो है माने हाईली रिएक्टिव होने से यह जो है पौधों को जैसे ही आप अप्लाई करेंगे ज़मीन में, तो यह रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करके दूसरा फॉर्म बना लेंगे, दूसरा रूप बना लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाता है, घुलनशील नहीं रहता है पौधों को, जिससे जो है प्राप्त नहीं हो पाएगा। अघुलनशील हो गए तो पौधों को प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से हम चिलेट के रूप में देते हैं। तो चिलेट क्या करता है कि जो है उसका सॉल्ट होते हैं, तो सॉल्ट हो गया या क्लोराइड फॉर्म हो गया, तो ये जो है अवेलेबल फॉर्म है। ये जो है चिलेट के रूप में जब देंगे तो ये हमको पौधों को प्राप्त होगा, घुलनशील बनेंगे, ये डिज़ोल्व होंगे, रूट हेयर के पास या रूट जोन के पास या जाएंगे तो प्राप्त होंगे हमको पौधों को। तो ये जो है चीज़ें हैं। चिलेट इसलिए कॉस्टली आता है हमें, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसकी ज़्यादा होती है। तो
चिलेट का जैसे मैंने बताया कि सूक्ष्म पोषक तत्व तो कितनी ज़रूरी हैं, यह नाम से भी पता चल रहा है कि आकार में तो यह छोटे छोटे अमाउंट में ही है, माने ज़रूरी जो है स्मॉल अमाउंट, माइन्यूट अमाउंट में चाहिए, लेकिन यह माइन्यूट अमाउंट जिस तरह से हमको सब्जी और दाल में हमको छोटे और बहुत छोटा अमाउंट में हमको जिस तरह से चाहिए नमक, उसी प्रकार जो है हमको सूक्ष्म पोषक तत्व भी उतनी ही स्मॉल अमाउंट में तो चाहिए ज़रूर, लेकिन बहुत ज़रूरी होते हैं। ये थोड़ी सी जो है ज़्यादा अगर हो गई तो यह जैसे NPK हो गया, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, यह आप अगर ज़्यादा दे दिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, फसलों में इसका कोई दुष्परिणाम या दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यही अगर आप सूक्ष्म पोषक तत्व के साथ करेंगे, इनकी मात्रा बढ़ा देंगे, तो भी जो है ये जहर हो जाएंगे, और घटाएंगे तो भी ये कोई इनका कोई प्रभावी नहीं होगा, या जो है इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो जो एक निश्चित मात्रा है वही जो है हमको देना है सूक्ष्म पोषक तत्व, और यह तभी आप दे सकते हैं जब आप मिट्टी की जांच कराए रहेंगे। मृदा परीक्षण जब कराएंगे तो यह NPK प्लस NPK की अमाउंट कितनी है, और दूसरी जो है सॉइल में आपके सूक्ष्म पोषक तत्व की मात्रा कितनी है, इसकी कितनी कमी है, और अगर टॉक्सिसिटी यानी ज़्यादा है, अगर डिफिशियंसी है तो भी पता चल जाएगा मृदा परीक्षण से, और टॉक्सिसिटी है तो भी पता चल जाएगा। तो यह सब चीज़ें हैं। तो जैसा कि यह 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, तो किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि आप जो है बिना, एक निवेदन यह भी है कि आप अपनी खेतों की जांच तो बहुत ज़रूरी है, तो अवश्य कराएं अपने खेतों की जांच। इससे क्या है कि आपको जो फर्टिलाइजर्स का जो रिकमेंडेशन जो आपको मिलेगी, वह जांच के बाद आपको एक निश्चित रिकमेंडेड जो डोज मिल जाएगी कि कितनी आपको डालनी है। तो और क्या क्या कमी है यह भी पता चल जाएगा, कौन कौन से पोषक तत्व की कमी है यह भी पता चलेगा, और मृदा की pH कितनी है, मृदा जो है आपकी एसिडिक है या एल्कलाइन है, माने अम्लीय मृदा है या क्षारीय मृदा है, तो यह भी पता चलेगा, या फिर उदासीन मृदा है। अच्छी मृदा हमको एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो अच्छी मृदा का pH 6.5 से 7.5 तक माना जाता है कि यह अच्छी मृदा होगी। तो यह भी आपको पता चलेगा मृदा परीक्षण से। और मैक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट की कितनी बहुलता है, और यानी टॉक्सिसिटी है, और कितनी कमी है, डिफिशियंसी है, यह भी आपको पता चल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप जिस प्रकार से NPK ज़रूरी है, उसी प्रकार से यह सूक्ष्म पोषक तत्व भी ज़रूरी होते हैं पौधों में, क्योंकि इनकी थोड़ी सी मात्रा पौधों में अलग अलग तरह के सिम्टम का कारण बनेगा। जैसे ज़्यादा अगर पौधों में इनकी टॉक्सिसिटी हो गई सूक्ष्म पोषक तत्वों की, तो कहीं ना कहीं लीफ बर्निंग आएगी, लीफ स्पॉट आ जाएगा, या फिर पत्तियाँ जलन जैसी हो जाएंगी, पीली पड़ जाएंगी, या फिर पौधे सूखने लगेंगे। तो अलग अलग
डिफिशियंसी से भी, इनके डिफिशियंसी से भी अलग अलग सिम्टम आते हैं पौधों में, और इनके टॉक्सिसिटी से भी पौधों में अलग अलग तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। तो हम किसान भाइयों से यही अनुरोध करेंगे कि आप सभी मिट्टी की जांच अवश्य कराएं। मिट्टी की जांच कराने के लिए आप हमारे एग्री जंक्शन वन स्टॉप शॉप से भी संपर्क कर सकते हैं। आप अपना सैंपल लेकर आइए। वहाँ सैंपल लेने की एक प्रॉपर एक विधि है। खेत के 5 जगहों से आप सैंपल इकट्ठा कर सकते हैं। 5 से 6 जगहों से आप सैंपल 5 से 6 जगहों से आप सैंपल इकट्ठा करिए, और इकट्ठा करके उसको आप आधा से 1 किलो तक बना लाइए। मिलाते मिलाते उसको, एक अलग विधि है सैंपल लेने की, वह हम आपको बता देंगे जब आपको मृदा परीक्षण करानी होगी। तो आप हमसे संपर्क करिएगा। हम इसके विधि के बारे में बताएंगे, सैंपल कैसे इकट्ठा करते हैं खेतों से। सैंपल जब आप लेकर आएंगे तो हमारे यहाँ से मिट्टी की जांच भी हो जाएगी, और मिट्टी की जांच होने के बाद आपको अपने खेत में की डिफिशियंसी भी पता चल जाएगी और टॉक्सिसिटी भी पता चल जाएगी। मृदा का पीएच कितनी है यह भी ज्ञात हो जाएगा। तो किसान भाइयों से उम्मीद करते हैं कि आप यह वीडियो के माध्यम से जाने होंगे कि हमें चिलेट क्या है, चिलेट उर्वरक क्या है। चिलेट जैसे देखिए, चिलेट चार जो हैं, मैंगनीज, जिंक, कॉपर और आयरन, यह चारों के चिलेट फॉर्म आते हैं। इसलिए आते हैं, देखिए सिंपल भाषा में समझिए, इसलिए यह आते हैं कि 4 जो यह सूक्ष्म पोषक तत्व है, यह बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं। यह चारों सूक्ष्म पोषक तत्व, यह चारों जो है एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बना लेंगे जिससे पौधे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए यह कॉम्प्लेक्स फॉर्म न बनाए और पौधों की इजीली उपलब्ध हो जाए, घुलनशील रहें पौधों के लिए, तो इसलिए यह जो है इनका चिलेट फॉर्म आता है। चिलेट फॉर्म आता है जिससे पौधे आसानी से प्राप्त कर लेते हैं इनको। यह जो है, जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, यह रिएक्शन नहीं करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं बनाते हैं, चिलेट फॉर्म में रहते हैं, तो यह पौधों को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से आप उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे चिलेट क्या है और सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है और कौन कौन से हैं, इनकी डिफिशियंसी जाने होंगे, इनकी टॉक्सिसिटी जाने होंगे, और जो है जो जरूरी 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं, जरूरी 17 पोषक तत्व हैं, आनंद ने स्टाउट ने दिया था। तो यह भी आप उम्मीद करते हैं 17 के बारे में जाने होंगे। तो आज की वीडियो में किसान भाई बस इतना ही। धन्यवाद।